देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार के पास कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नज़दीक आग ने तांडव मचा दिया। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्य चलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें, जहां पर आग लगी थी उस स्थान से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर है और आग की लपटें भैरो घाटी तक दिखाई दे रही थी। हीरानगर की कंडी क्षेत्र की सतूरा पंचायत में ट्यूबवेल करोड़ों की लागत से बनाने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर सतूरा पंचायत के सरपंच भागमल खजूरिया द्वारा भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं उनके समर्थन में लोग भी आए हैं। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में भय के लिए जेकेएनसी के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोविड टीकाकरण के लिए अपील की। मूदम बेमारी मगर खुदाय सुन शुक्र कि आज अख वैक्सीन द्रामुत युस वन आम गुमुत यह कि असे अमि बेमारी निश महफूज थयित। बह करो तह गुजारिश सारनी यमि वीडियो सतन कि मेहरबानी करित पानस पन्न सारनी गरकन यम तह गरस मज तो बाकी दोस्त छु सारनी वनियो यमन सेंटरन पे गछुन तो यह वैक्सीन लगाउन। बहुत उम्मीद करान कि जान बचे तो सोरे के गछ ठीक। इससे गुजारिश सो करान कि वक्त में लगाइयो यूत जल्दी हेकिव करित तूत जरूरी। अत सत वन बह यह अमुक मतलब छुन कि वैक्सीन लगो तो बाकी खतरात तम त्रो उकनी। मास्क लगावन, सोशल डिस्टेंस थवन, अथ पठावन बार बार साबन सतन, सैनिटाइजर अगर छू तो ठीक छू मगर साबन बड़ जरूरी। अम सको यमि वबा निश नजात पाइत। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में प्रसिद्ध हरमुख चोटी की तलहटी में स्थित एक सुदूर विवान गांव ने 18 वर्ष से अधिक आयु के निवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल किया है। बेसिकली जैसे कि आपको मालूम है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव हमने स्टार्ट किया था तो इसमें स्टार्टिंग में हमें थोड़ा रेजिस्टेंस मिल गई, क्योंकि बहुत सारे र्यूमर मगर जो है उन्हें गलत अफवाहें फैलाई थी। इस अवस्था में हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, हमने एक मीटिंग की है कि हमने ज़्यादा जो ध्यान दिया है उन इलाकों में जो फार फ्लंग एरियाज़ है। तो हमने ये प्रोग्राम बना दिया, माइक्रो एक्शन प्लान बना दिया, जिसमें कि हम डोर टू डोर, घर घर जाके, जिस तरह पल्स पोलियो में हम करते थे, तो उसी तरीके से हमने घर घर जाके जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ है वो हमने स्टार्ट किए। और आज के दिन हमने तकरीबन 57 डिस्ट्रिक्ट बांदीपोरा में कंप्लीट किए 100% वैक्सीनेशन। ब्रिजपेरा थाना प्रभारी जावेद अहमद ने अपनी टीम के साथ कस्बे का संज्ञान लिया और लोगों के बीच मास्क बांटे और साथ ही आम जनता से एसओपी और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। आजकल हम मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों में पर्टिकुलर जो है अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बाखबर भी हुए हैं बहुत सारे लोग कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। लोगों को बार बार हम इसलिए यही कर रहे हैं कि वो SOPs फॉलो करें और मास्क के बगैर एटलीस्ट घर से बाहर ना। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक परिवार ने मंगलवार अपने लापता बेटे के घर लौटने की अपील की। आपको बता दें, परिवार के एक सदस्य ने बताया कि मंजूर अहमद मीर उम्र 24 साल पुत्र सना उल्लाह मीर निवासी बाबर पुलवामा रविवार सुबह 6 बजे से अपने घर से निकला हुआ है। उसके बाद घर नहीं लौटा। मेहरबानी करिए
नज़र अहमद मीर बह अमिस पितर बोय बस तमाम अपील करान ये वात फटोफट सोन पन घर क्या अमिस बोस कलस ऑपरेशन यह अडल्युक अमिस अगर आर्मी टास वास दिनस यह गई इसलिए बह अपील करान फटोफट वापस। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में जिला प्रशासन बांदीपोरा द्वारा मिनी संप्रदाय बांदीपोरा में आयोजित विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद नज़ीर गरोरा बांदीपोरा से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC बांदीपोरा डॉक्टर ओवैस साहब, CDPO बांदीपोरा या डिस्ट्रिक्ट अफसर बांदीपोरा गुलाम मोहम्मद डार साहब सोशल वेलफेयर के और BMO बांदीपोरा डॉक्टर मास्टर के बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के इस दौर में हमारा इतना भी ख्याल रखा कि उनकी वैक्सीनेशन के लिए आज एक कैंप लगा दिया DC ऑफिस में और यहाँ से एम्बुलेंस भेजकर उनको जगह जगह से लाकर यहाँ पर वैक्सीनेशन हुई है। देखिए, ज़िले में सब लोगों को जो भी एलिजिबल है उनको वैक्सीनेशन लग जाए, उसके लिए जगह जगह पे अलग अलग तरह के कैंप्स भी लगाए गए और डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी कराया गया। उन्हीं में से कुछ हमारे ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको हम स्पेशली जो प्रोविजंस वहाँ पे रखे उनके लिए कैंप्स लगाते हैं। उन्हीं में से आज कैंप ये था जिसमें हमारे स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनको यहाँ पे खुद व्हीकल बेच के वो यहाँ पे उनको लाया गया और उसके साथ साथ उनका जो वैक्सीनेशन है वो पूरे कंफर्ट को देख के उनके और बाकी प्रोटोकॉल को देख के वैक्सीनेशंस करवाए गए और उसके साथ साथ ही एक मेडिकल किट जिसमें इम्यून बूस्टर है, आयुष मेडिसिन हैं और मास्क्स हैं उनके अपने यूजेज के लिए, घर के लोगों के यूजेज के लिए वो दिए गए। तो ये इस तरह के कैंप्स और भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। बांदीपुरा में था, अब ये नेक्स्ट हमारे हाजिन और सुमुल में भी लगाए जाएंगे। DC बांदीपुरा ने कोविड की रोकथाम के उपायों पर मीडिया से बातचीत की। और जो सीरियस पेशेंट्स हैं जो एडमिट करने के लिए रिपोर्ट होते हैं उनका नंबर भी कम हुआ है। हमारी पॉजिटिविटी भी पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है और अभी हमारी 5% पॉजिटिविटी से अंदर ये चल रहा है। उसी के साथ हमारा रिकवरी रेट भी इंक्रीज़ हुआ है। 2.7% से पिछले हफ्ते में अगर हम देखेंगे ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल ये 92.7% एवरेज अगर हम करेंगे आज तक पूरे जब से कोविड फर्स्ट वेव रही है 92.7% जो कि एक अच्छा नंबर है, उस पर हमारा रिकवरी रेट चल रहा है। DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने कोविड-19 को लेकर मीडिया से बातचीत की। प्रिकॉशंस लेने हैं, उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हालांकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारा वो रोल निग्लिजिबल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें लोगों में नहीं दिखा तो हमें एनफोर्समेंट को बहुत ही सख्ती से हमें उसका पालन करना पड़ेगा। उसमें आपको मालूम है कि मास्क ना पहनने पे या फिर गाड़ियों में जैसे आप देखते हैं कि 50% से ज़्यादा या जितनी भी कैपेसिटी उसकी अलाउ होगी अलग अलग टाइम पे, उससे बढ़कर अगर आप कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं, आप दुकान को उस टाइम पे नहीं खोल रहे हैं जिस पे उसको खुलना चाहिए बल्कि उसके अलावा भी खोल रहे हैं, दुकान के बाहर लोग भीड़ लगा रहे हैं, दुकान के बाहर वो सर्कल्स आपने नहीं लगाए हैं कि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो किया जा सके। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमें FIRs करनी पड़ेंगी, हमें फ़ाइन करना पड़ेगा, हमें प्यूनिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि सांबा के लोगों ने आज तक इतना साथ दिया है तो आगे भी देंगे और बहुत अच्छे एमिकेबल माहौल में हम कोविड से लड़ेंगे। और कोविड से हमें लड़ना है और आपस में हमें बिल्कुल एक दूसरे की बात को समझना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात को समझेगी और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात को समझेंगे। राजौरी में कोविड की स्थिति को लेकर DC राजौरी ने जानकारी दी। 40 केस आए हैं। अभी तक 82 कंटेनमेंट जोन ज़िले के अंदर हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.8 के करीब है। इसके अलावा हमारा जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, वो लगभग 90% के करीब है। घबराने की कोई बात नहीं है, लोगों को मेरा यही कहना है, लेकिन परहेज़ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें
और इवन के हिसाब से जो दुकानें खुल रही हैं वैसे ही खोलें। कुछ शिकायत मुझे आई थी कि लोगों ने कोशिश की ब्रीच करने के लिए, जो कंडीशनल ऑर्डर हमारा ऑर्डर था, उनके लिए हमने यहाँ से टीम्स भेजी और उनकी दुकानें बंद की गई हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।